हे गाइस, आई होप आप लोगों को हमारी स्टोरी का पिछला चैप्टर पसंद आया होगा। अब चलते हैं इस कहानी के अगले चैप्टर पर। अगर आपको कहानी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट करें। कुछ देर बाद सिया हॉस्पिटल में एक वार्ड के बाहर खड़ी हुई थी। वार्ड के अंदर डॉक्टर दादी को चेक कर रहे थे। दादी के सामने कीर्ति खड़ी हुई थी। कीर्ति को देखकर वो उस पर भड़कते हुई बोली, ये देखभाल कर रहे थे आप लोग मेरी दादी का। कीर्ति की आंखें भर आए। वो कुछ नहीं बोल पा रही थी, बस टूटे फोड़ शब्दों में यही बोल पाए, प्लीज बचा लो। कुछ दिन बाद शब्द का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर ने बाहर आते ही सिया को देखा और कहा, देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। सिया ने अपना सर हमें हिलाया। वो वार्ड के बाहर जब तक खड़ी रही तब तक डॉक्टर ने उसे फाइनली यह नहीं कह दिया कि अभी के लिए उसकी दादी ठीक है। सिया को इस तरह परेशान होते देखकर करती जो बहुत देर से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, वह आगे आए और बोली, सिया मॉम ठीक है, तुम्हें अब कुछ खा लेना चाहिए। तुम कब से यहाँ खड़ी हो? कीर्ति की बात सुनकर सिया की आंखें ठंडी हो गई और वह कीर्ति को घर कर देखने लगी और बोली, तो इस तरह आप मेरी दादी माँ की करे कर रहे थे? ये सुनकर करती तब तक आ गई और अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोली, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानती कुछ भी। ये कहकर कीर्ति ने अपनी गर्दन झुका ली, जिसे देखकर सिया उसे बुरी तरह घूमने लगी और बोली, क्या तुम्हें नहीं पता था दादी माँ बीमार है? क्या तुम्हें सच में कुछ नहीं पता था, या फिर तुम लोग मेरी दादी माँ से इतनी नफरत करते हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कीर्ति ने फिर बोलने की कोशिश की, लेकिन सिया ने उसकी बात बीच में काट दी और कहा, तुम जानती हो मैं मोहन से ज्यादा तुमसे नफरत करती हूँ। कीर्ति यह बात बहुत अच्छे से जानती थी, क्योंकि जब वो छोटी थी तब सिया कीर्ति को मोहन से बचाने के लिए हर कोशिश किया करती थी, लेकिन कीर्ति हमेशा उसे आगे करके खुद एक कमरे में छुपा जाया करती थी। उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था मोहन जब सिया को मारता था। सिया छोटी बच्ची था, उसे अपने माँ के आंचल की जरूरत थी, लेकिन कीर्ति उससे हमेशा मोह मोड़ लिया करती थी। और जब मोहन वहां से चला जाता था तो करती रूम से बाहर आकर सिया के सामने रन और चखने का नाटक किया करती थी और सिया उसे हमेशा माफ कर दिया करती थी, खुद को ये समझकर कि उसकी मॉम डर जाती है। लेकिन एक दिन मोहन जब जुए में एक बड़ी रकम हार गया तब उसने सिया को इस्तेमाल करके अपना कर्ज चुकाने की कोशिश की। जब दिया ने कीर्ति से मदद मांगी तो वो हमेशा की तरह कमरे में जाकर छुप गई। ये देखकर सिया को सब कुछ समझ में आ गया। वो तो उस समय मल्होत्रा फैमिली को उसके बारे में पता चल गया और वो ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए, वरना अब तक उसके साथ क्या हो जाता ये तो वह भी सोच भी नहीं सकती थी। शायद इसीलिए वह जब मल्होत्रा परिवार में गई तो उसने उसे घर के हर एक मेंबर को खुश करने के लिए बहुत कुछ किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अपने परिवार की प्यार की जरूरत थी और वह मोहन की फैमिली में वापस नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार गई। कीर्ति सिया की बातें सुनकर रोने लगी और अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में बोलने लगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत डर गई थी। सिया लाइन पहले भी हजारों बार सुन चुकी थी, इसलिए अब उसके लिए कीर्ति की सफाई का कोई मतलब नहीं था। उसने कीर्ति को इग्नोर किया और सीधी नर्स के पास चली गई और कहा, क्या आप मेरी दादी माँ का ख्याल रख सकती है? उसने नर्स को कुछ पैसे दिए और एक कैब फायर करके मल्होत्रा ग्रुप पहुंच गई। मल्होत्रा ग्रुप पहुंचने के बाद उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा, मुझे कबीर मल्होत्रा से मिलना है। उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ठंडी थी, जिसे सुनकर एक बार के लिए तो नर्स डर गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए सिया से कहा, मैडम क्या आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है? सिया ने मना कर दिया और कहा, उनसे कहो सिया यहाँ आए है।
नर्सरी मुस्कुराकर सिया से कहा, माफ़ कीजिए लेकिन मिस्टर मल्होत्रा बहुत बिजी है, हम उन्हें बिना अपॉइंटमेंट के डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ये कहते हुए रिसेप्शनिस्ट अपने काम में बिजी हो गई। सिया कबीर को फ़ोन करना चाहती थी लेकिन उसके पास उसका नंबर नहीं था, उसके पास केवल इसकी सेक्रेटरी का नंबर था। उसने कबीर के सेक्रेटरी को कॉल किया और उसे नीचे बुलाया। कुछ ही मिनट्स बाद सेक्रेटरी नीचे आया और सिया को कबीर के ऑफिस में ले गया। कबीर, जिसे सिया के आने की खबर मिल गई थी, उसने उसे बिना देखे कहा, कल ही तो मैं तुम्हें 3 करोड़ रुपए दिए हैं, अब यह मत कहना कि वह खर्च हो गए और तुम्हें और पैसे चाहिए। सिया ने कबीर की बात को इग्नोर करके अपनी ठंडी आवाज में कहा, कबीर, मेरे जेल जाने से पहले तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी दादी माँ का ध्यान रखोगे, उनका इलाज करवाओगे। ये सुनकर कबीर के हाथ जो अपने लैपटॉप पर चल रही थी वह रुक गए। उसकी एक्सप्रेशन ठंडे हो गए। तुम कहना क्या चाहती हो मुझसे? क्या तुम्हारे लिए वह बुरी औरत हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? कबीर ने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, हाँ, क्योंकि वह मेरी फैमिली है। सिया ने बिना पाल गवाहियों से जवाब दिया। ये सुनकर कबीर अपनी जगह जम गया। वह उसे लड़की को बहुत देर तक देखता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बायोलॉजिकल बहन उसके बारे में ना सोचकर किसी स्ट्रेंजर के बारे में इतनी परवाह कर रही है। कबीर, वो केस अभी भी खत्म नहीं हुआ है। सिया टेबल पर थोड़ा झुकार अपनी शांत आवाज में कहा। कबीर की आंखें बड़ी हो गई। क्या तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रही हो, वह भी एक बुरी औरत के लिए जो तुमसे रिलेटेड भी नहीं है? कुछ पल के लिए तो कबीर को लगा सिया उसके साथ मजाक कर रही है, लेकिन जब उसने सिया की आंखों में देखा तो वह समझ गया वह सच में उसे धमकी दे रही है। कबीर भड़क गया और अपनी जगह से खड़ा होकर टेबल पर हाथ मारते हुए बोल, सिया, मैं तुम्हें जेल से निकलवाया है, मैं तुम्हें वापस वहां भेज भी सकता हूं। ये कहते हुए कबीर की कैविटी में शांति पसर गई। लेकिन अगले ही कुछ सेकंड बाद कबीर को अपनी गलती का रियलाइज हुआ, लेकिन अब वह अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकता था। सिया मुस्कुरा उठी और उसने धीमी से कहा, मैं जानती हूँ मिस्टर मल्होत्रा, आप इसे भी कहीं ज़्यादा बड़ा मेरे साथ कर सकते हैं, लेकिन मैं भी आपसे वादा करती हूँ इस बार असली क्रिमिनल को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी। ये सुनकर कबीर को जो कुछ देर पहले गिल्ट महसूस हुआ था वह खत्म हो गया। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया और उसने इंटरकॉम से एक बटन प्रेस किया। उसने अपनी सेक्रेटरी को बुलाया और कहा, रवि मान ने तुमसे कहा था उस बुरी औरत के लिए एक अच्छा डॉक्टर अरेंज करने के लिए, क्या तुमने वो नहीं किया था? ये सुनकर सिया के चेहरे पर एक मेकिंग स्माइल आ गई। तू कभी ने ये सब अपने असिस्टेंट के हाथ में छोड़ दिया था। इस समय सिया ने खुद को चला हुआ सा महसूस किया। ओह, तो तुमने मुझसे झूठा वादा किया था। काश मैंने तुम पर विश्वास किया ही ना होता मिस्टर मल्होत्रा। सिया के चेहरे की एक्सप्रेशन देखकर कबीर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। क्या तुम जानती हो मैं 1 मिनट में कितना कमाता हूँ? क्या सोचती हो तुम इन सब छोटी छोटी बातों के लिए मेरा अटेंशन जरूरी है? तभी रवि, कबीर का असिस्टेंट, धीमे से बोला, सिर वो मैंने आपके कहने पर एक अच्छा डॉक्टर हायर किया था, लेकिन उनकी फैमिली ने मना कर दिया और इसके बदले उन्होंने हमसे पैसे मांगे। नहीं, ये नहीं हो सकता, दिया चिल्लाते हुए बोली। मिस सिया, ये सच है। उनकी बेटी ने ये कहा था हम उनका इलाज खुद करवा लेंगे। ये कहते हुए रवि उसे मुस्कुरा कर देख रहा था जैसे वह उसका मजाक उड़ा रहा हो। सिया ने कबीर से कहा, क्या तुमने मेरी दादी से पूछा कि वह क्या चाहती हैं? जिस पर कबीर रवि की ओर देखने लगा, लेकिन रवि सिया के सवाल पर स्पीचलेस हो गया। सिया उन दोनों को स्पीचलेस देखकर उन दोनों की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोली, काश मैं उसे टाइम में वापस जाकर अपनी गलती सुधार सकती। ये कहते हुए वह कबीर की केबिन से बाहर निकल गई।
सिया के जाते हुए कबीर को अजीब लगने लगा। उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया और अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। इस समय ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अपना उससे बहुत दूर जा रहा है। उसने धीमे से कहा, रवि, जो और जाकर देखो सिया की दादी माँ के साथ क्या हुआ है। ये कहते हुए कबीर अपने आप को बहुत थका हुआ सा महसूस कर रहा था। जो उन्हें जाकर कुछ और पैसे दे दो चैरिटी समझकर। सिया जब तक हॉस्पिटल वापस आई तब तक कट वहां से जा चुकी थी। ये देखकर सिया दादी माँ की वार्ड के अंदर चली गई और उनके बेडसाइड बैठ गई। उसका दिल इस वक्त बहुत ज़्यादा दुख रहा था। उसकी दादी इतने सालों से बीमार थी और अब धीरे धीरे उनके कुछ ऑर्गन्स ने काम करना भी बंद कर दिया था। अब उनके पास कुछ ही समय रह गया था। ये सोचते हुए उसने अपनी ग्रैंडीएमे का हाथ टाइटली पकड़ लिया, जैसे वह उसे जाने नहीं देना चाहती हूँ। उसके पास फैमिली के नाम पर एकमात्र दादी माँ ही बची थी, इसलिए वह बहुत ज़्यादा डर गई थी। दादी प्लीज़, मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। सिया ने एक गहरी सांस ली। अपने से मेडिकल फोरम अकाउंट लॉग इन किया। ये फोरम केवल मेडिकल रिसर्च के लिए ही बनाया गया था। इस पर लोग अपने क्वेश्चन, अपनी प्रॉब्लम्स और डिमांड्स शेयर कर सकते थे। इस समय सिया को एक लैब की ज़रूरत था, दादी माँ के लिए दवा बनाने के लिए।